जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में चोरी हुआ सेना का ड्रोन, मचा हड़कंप, बौखलाई योगी सरकार और पुलिस। सेना और यूपी पुलिस हाई अलर्ट पर, पूरे शहर में मची सनसनी। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, सीजफायर के ऐलान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 मई के संबोधन के बाद आखिर मेरठ शहर में ऐसी कौन सी स्थिति आ गई जब सेना का ड्रोन एक तरीके से चोरी होने की खबर आई। आखिर सेना का वो ड्रोन जिसे सेना और उत्तर प्रदेश की पुलिस ढूंढ रही है, कौन ले गया? आखिर जिस सेना के ड्रोन से छावनी की निगरानी की जा रही थी, आखिर वो सेना के कांटेक्ट से बाहर कैसे चला गया? और तमाम चीजों के बीच में पुलिस और सेना की जो कार्रवाई हो रही है, अब उसको लेकर के आगे क्या, विस्तार से आपको बताते हैं। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी को लेकर दरअसल मेरठ में छावनी का इलाका, छावनी क्षेत्र में ड्रोन से निगरानी की जा रही थी। और जैसे ही निगरानी के दौरान छावनी क्षेत्र से इस सेना के इस ड्रोन का संपर्क टूटा, चारों तरफ खलबली मच गई। उसके बाद में ड्रोन का कोई पता ही नहीं चल सका। सेना के जवानों ने कई घंटे तलाश की, मगर तलाशी के बाद में भी ड्रोन नहीं मिल सका। अफसरों को जानकारी दी गई, तब पुलिस के शीर्ष अफसरों को सेना के अफसरों ने अवगत कराया। उसके बाद सीओ के नेतृत्व में पुलिस फोर्स को ड्रोन ढूंढने के लिए लगाया गया। बीती रात 12 बजे तक भी ड्रोन नहीं मिल पाया और इसके बाद रेलवे रोड थाने में ड्रोन के गायब होने पर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराएगी। दोस्तों, इस बीच में बताया जा रहा है कि सेना के जवान जिस अंदाज में ड्रोन उड़ा करके छावनी की निगरानी कर रहे थे, उस समय ड्रोन रोटा रोड की तरफ दौड़ रहा था। ड्रोन की रेंज 2 किलोमीटर तक की बताई जाती है। 2 किलोमीटर दूरी पार करने के बाद ड्रोन का संपर्क अचानक टूटा और उसके बाद से ड्रोन का कोई पता नहीं चला। सेना के जवानों ने पुलिस को इसके बारे में जानकारी दी और ऐसे में बताया जाता है कि करीब 2 से ढाई घंटे 100 फीट की ऊंचाई पर ड्रोन पहुंच चुका था। सेना के जवान ड्रोन को रिमोट से कंट्रोल कर रहे थे। अचानक ही ड्रोन का संपर्क टूट गया और सेना के अफसरों के जरिए से पुलिस विभाग को जिस अंदाज में जानकारी दी गई और उसके बाद में लगातार उसकी छानबीन की जाती रही। अलग अलग जगहों पर, खाली जगहों पर, घरों की छतों पर। HMT 622ME की तरफ से रेलवे रोड थाने में भी तहरीर देकर के ड्रोन की गुमशुदगी दर्ज कराई गई। वहां के सीओ संतोष कुमार वो बताते हैं कि ड्रोन के गायब होने की गुमशुदगी रेलवे रोड थाने में दर्ज कराई गई है। सेना के साथ में मिलकर के पुलिस की टीम ड्रोन को ढूंढ रही है। दोस्तों, इसी बीच में कहा जा रहा है कि सैन्य अफसरों की जानकारी के बाद शासन ने भी अब रिपोर्ट मांगी है। बताया जाता है कि ड्रोन गायब होने का मामला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक गया। शासन की ओर से ADG, DIG और SSP से मामले की जानकारी ली गई। माना जा रहा है कि किसी ने ड्रोन को उड़ा तो नहीं लिया। फिलहाल सेना और पुलिस ने ड्रोन को ढूंढने में जिस तरीके की तत्परता दिखाई, वो भी जारी है। देर रात जिस अंदाज में ड्रोन पुलिस बरामद नहीं कर पाई थी और उसके बाद में अगले दिन भी काफी देरी तक ड्रोन के गायब होने की खबरें भी घूमती रही और ऐसे में उस समय सेना के जवान ड्रोन की ट्रेनिंग भी कर रहे थे। बताया ऐसा जाता है जिस वक्त के ड्रोन गायब हुआ। दोस्तों, ड्रोन की अगर बात करें तो भारत के पास कई प्रकार के ड्रोन हैं। बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक के बाद में इजराइल से कई ड्रोन के सौदे हुए। हम BBC ने रक्षा विशेषज्ञ हैं ब्रिगेडियर शारदेंद्र के हवाले से बताया कि पाकिस्तान के एक ड्रोन के मुकाबले भारत के पास में 3 ड्रोन हैं। इसे भारत ड्रोन के मामले में पाकिस्तान से काफी आगे है। भारत के पास में हारोप, हेरोन, मार्क 2 और स्काई ट्राइवर, हार्पी और रुस्तम टाइप के ड्रोन मौजूद हैं। आपने देखा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध में ड्रोन की किस तरीके की भूमिका रही है। आज के मॉडर्न युग की जंग में ड्रोन की भूमिकाएं काफी ज्यादा बढ़ रही हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी और हमारी सेना ने लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगातार बताया कि किस तरीके से ऐसे ड्रोन से पाकिस्तान भारत के ऊपर हमले करने की कोशिश करता रहा, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम किया। पाकिस्तान की तरफ से 8 और 9 मई की रात में करीब 400 के आसपास ड्रोन फायर किए गए। आधुनिक जंग में ड्रोन की एक बड़ी भूमिका होती है। ड्रोन नई ताकत से लैस हैं जो कि लड़ाकू विमान से काफी कम कीमत पर आते हैं, लेकिन दुश्मन को बड़ा घाव देकर जाते हैं।
इसके अलावा इसमें पायलट की जरूरत नहीं होती, किसी तरह का कोई खतरा भी नहीं होता। दोस्तों, कई बार लोगों की ये जानने में इच्छा रहती है और इस बीच में मुझसे भी कई लोग ये पूछते रहे कि भारत के पास में कितने ड्रोन हैं। दोस्तों, कुछ रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास कई एडवांस किस्म के ड्रोन हैं जो कि दुश्मन को किसी भी ठिकाने पर उसके तबाह कर सकते हैं। बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भारत ने इजराइल के साथ में ड्रोन को लेकर के जो सौदा किया था, एक रिपोर्ट के हवाले से, एक रक्षा विशेषज्ञ के हवाले से बताया गया कि पाकिस्तान के ड्रोन के मुकाबले, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि भारत के पास में 3 गुना ज्यादा ड्रोन है और ऐसे मामलों में पाकिस्तान से काफी आगे है। भारत के पास में हारोप, हेरोन मार्क 2 और स्काई स्ट्राइकर, हार्पी और रुस्तम टाइप के ड्रोन मौजूद हैं। इजराइल के हार्पी ड्रोन से पाकिस्तान में तैनात HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया था। और अगर दोस्तों मैं पाकिस्तान की भी बात करूं जिससे पाकिस्तान ने अटैक किया, तो पाकिस्तान के पास में स्वाम ड्रोन है जिससे उसने भारत पर अटैक किया। इसके अलावा शाहपार 2 ड्रोन, शाहपार 3, आकिंसी ड्रोन और पाकिस्तान का खुद का राक ड्रोन भी मौजूद है। दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पास मीडियम ऊंचाई के 200 और 800 करीब छोटे UAV हैं। वहीं पाकिस्तान के पास में 60 मीडियम अल्टीट्यूड लॉन्ग डिस्टेंस मेल ड्रोन है जो कि 60 नौसेना के UAV, 70 वायुसेना के ड्रोन और 100 सेना के हैं। हालांकि रिकॉर्ड ऑफिशियल नहीं बताया जाता। दोस्तों, ड्रोन एक तरीके से उड़ने वाला रोबोट है जिसे सॉफ्टवेयर सिस्टम से नियंत्रित किया जाता है। ड्रोन के सॉफ्टवेयर में उड़ान योजना, उड़ान के रास्ते आदि को पहले से प्रोग्राम करके दूर से नियंत्रित किया जाता है। ये स्वायत्त रूप से उड़ाए जा सकते हैं। ऑनबोर्ड सेंसर और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी कि GPS के साथ में मिलकर के काम करते हैं। इंपीरियल वॉर म्यूजियम की वेबसाइट के मुताबिक पहले ये रिमोटली पायलटेड व्हीकल यानी कि RPV कहलाता था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बीच अमेरिका और इंग्लैंड ने इसे बनाया था, जिसका 1917 और 1918 में परीक्षण किया गया था। ये पहले रेडियो से कंट्रोल किए जाते थे। दोस्तों, रक्षा विशेषज्ञ ब्रिगेडियर शार्डेंतो कहते हैं आजकल बन रहे ड्रोन काफी एडवांस हैं। दूर से ही टारगेट का पता कर सकते हैं, निशाना भी बना सकते हैं। अगर गिर जाए तो लड़ाकू विमान के बरक्स इसमें अधिक नुकसान कम होता है। हालांकि अमेरिका में 9/11 के हमले के बाद अफगानिस्तान में इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। हाल ही में रूस यूक्रेन की लड़ाई में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। रॉयटर्स की 9 मई 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक ज़ेरान 2 कॉमिकिज यानी कि आत्मघाती ड्रोन है। इसका इस्तेमाल रूस ने यूक्रेन के ऊर्जा संबंधित ढांचे को ध्वस्त करने में किया। रॉयटर्स के मुताबिक रूस ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और 2 दर्जन विदेशी नेताओं के सामने रूस निर्मित ड्रोन का मॉस्को के रेड स्क्वायर पर प्रदर्शन भी किया। और अब जबकि दोस्तों उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में छावनी की निगरानी करते हुए ड्रोन अचानक गायब हुआ, इसको लेकर के बौखलाहट का होना बहुत ही स्वाभाविक है। मेरठ में छावनी और वहां से जुड़े हुए सेना पुलिस के संपर्क के साथ साथ में से ढूंढने की कोशिश करती रही। उत्तर प्रदेश की सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जिस अंदाज में सर्च ऑपरेशन किया गया, माना यह जा रहा है कि इस ड्रोन को जल्द ढूंढ लिया जाएगा। ऐसी स्थिति में इस पूरी खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है, अपना कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। जागरूक रहें, दूसरों को जागरूक करने के लिए उन तक पहुंचाएं शेयर करके। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।